हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल चिल्ड्रन लर्निंग। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 का मैथ देखेंगे। सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 है, प्रश्नावली है 14.1। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या दिया है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पौधों की संख्या दिया है यहाँ पर और घरों की संख्या। पौधों की संख्या जो है वो 0 से 2 है, 2 से अंतराल वर्ग अंतराल है। ठीक है, और ये घरों की संख्या को हम बारंबार का मान लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। ठीक है, तो यहाँ इसे बनाएंगे। ये हो गया वर्ग अंतराल। ठीक है, और ये हो गया बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 2 है। ठीक है, और इसकी बारंबारता 1 दिया है। दो से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है। ठीक है, 10 से 12 है और 12 से 14 है। ठीक है, और इसकी बारंबारता क्या है? 2 4 की बारंबारता है 2, 4 6 की 1 है और 5 है और 6 है। ठीक है, और 2 है, 3 है। ठीक है, ठीक है, इसको पहले हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये वर्ग अंतराल है और ये क्या है? घरों की संख्या क्या है? बारंबारता है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल लिखकर और ऐसे बना लेंगे। अब हमें हल करने में आसानी होगी। ठीक है, हमें ज्ञात करना है माध्य। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करें। ठीक है, करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया? तो हमने प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर लगाएंगे। कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे इसको। ठीक है, तो माध्य का पहले सूत्र लिख लेते हैं। देखिए माध्य का सूत्र क्या है। तो माध्य बराबर, इसको x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो माध्य बराबर हो गया सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ये हमारा माध्य का सूत्र हो गया। तो यहाँ देखिए कि माध्य निकालने के लिए हमें एफ की ज़रूरत है और एक्स की ज़रूरत है। तो एफ तो यहाँ दिया है, पर एक्स निकालना है और एफ एक्स निकालना है। ठीक है, एफ तो दिया है पर एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स कब निकालेंगे? जब एक्स का पता रहेगा तब एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, यही बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखिए इसको वहाँ दे देते हैं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि से हम लोग हल करेंगे। प्रत्यक्ष विधि सूत्र यहाँ लिख लेते हैं। माध्य को एक्स बार से डिनोट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स हो गया बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, ये हमारा माध्य का सूत्र हो गया। अब देखिए हम एफ हमें
दिया है और हमें यक्स पता करना है। क्या पता करना है? यक्स और एफ यक्स। ठीक है, तो यहाँ हम यक्स निकाल लेंगे और यहाँ एफ यक्स का पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यक्स कैसे निकलता है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, देखिए जो वर्ग अंतराल है, कितने का अंतराल जा रहा है? 2 का। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी इसके बीच में 2 की संख्याएं हैं जो कि 2 का अंतर है। ठीक है, तो 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 2 का अंतराल है। ठीक है, तो यक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल जो है, जो दिया है वर्ग अंतराल, उसको आपस में जोड़ देते हैं। तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 0 जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? 2। अब इस 2 में 2 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 से भाग कर दिए तो कट कर 1 आ गया, तो यक्स मेरा निकल गया 1। ठीक है, इसी तरह सब में। अब ये क्या है? 2 और 4 है, तो 2 4 को जोड़ देंगे। 2 और 4, 4 2 6 हो गया। और 6 में कितने का भाग करेंगे? 2 का ही, क्योंकि 2 का सब में 2 का मतलब भाग करते हैं। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 3 आ गया। तो यक्स मेरा 2 4 अंतराल का यक्स कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसी तरह 4 और 6 को जोड़ेंगे। 6 और 4 कितना हो गया? 10, 10 बटे में 2, 5 हो गया, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, और 8 6 को जोड़ेंगे तो 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 14 हो गया। 14 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है, अब जोड़ेंगे 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 प्लस 8 बराबर 18 हुआ, आंसर आया 9। ठीक है, इसी तरह 10 12 को जोड़ेंगे, 12 14 को जोड़ेंगे, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए जितने का अंतराल है, ठीक है, अंतराल है, उसको इसमें जोड़ते जाएंगे। तो 1 ये है और 2 का अंतराल है, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, 2 का अंतराल है, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 है यहाँ पर, 2 का इसमें भी अंतराल है, तो 5 2 7 हो गया। इस यहाँ पर 2 का अंतराल है तो 7 2 9 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भाग करके भी जोड़ कर इसको और 2 से भाग दे कर के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 10 और 12 है तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और 12 और 14 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, इसे जोड़कर और 2 से भाग करेंगे तो भी 13 ही आएगा। ठीक है, देखिए यक्स ज्ञात हो गया, तो अब ये यफ है और ये यक्स है, तो यफ इंटू यक्स है यहाँ पर, तो यफ और यक्स से गुणा कर देंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 2 में 3 का करेंगे तो 6 आएगा, और 5 में 1 का करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 7 में 5 का करेंगे तो 35 आएगा, 7 5 35, और 9 में 6 का करेंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, और 11 में 2 का करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 13 में 3 का करेंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा यफ यक्स हो गया, और ये क्या हुआ? यफ हुआ, तो यफ को भी जोड़ देंगे। ठीक है, और यफ यक्स इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। तो ये देखिए 1 और 2 3 और 1 4 5 9, 9 6 9 6 15 और 2 17 और 3 20, यफ बराबर कितना आया? 20। अब देखिए यफ यक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, और 2 23, 23 और 9 23 7 30 2 32 को 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, और 5 3 8, 8 2 10, 3 13 और 2 हासिल 15। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, 32 को 2 हासिल 3 हुआ, 3 2 5, 5 5 10, 3 13 और 13 और 3 16 हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, तो मेरा यफ भी निकल कर आया और यफ यक्स भी। ठीक है, तो
सूत्र में एफ एक्स की जरूरत थी और एफ की जरूरत है, ठीक है, और दोनों करा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग एफ का मान और एफ एक्स का मान यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो गया माध्य बराबर, ये क्या है, एफ एक्स कितना आया है, देखिए एफ एक्स निकल कर आया है 162, एफ एक्स की जगह पर 162 हो जाएगा, और एफ निकल कर आया है 20, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसे कटा देंगे, 10 दूना के 20 और 8 दूना के 16 और 2 एकम 2, यानी एक्स बराबर कितना निकल कर आया, एक्स बराबर हमारा निकल कर आया 81/10, इसे कटाएंगे तो 8.1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो माध्य बराबर हुआ, माध्य बराबर 8.1 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में बोल रहा है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक घर में पौधों की संख्या कितनी है, तो पौधों की संख्या निकल कर कितनी आया, 8, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः पौधों की संख्या, अतः प्रति घर पौधों की संख्या, ठीक है, कितना है 8.1। एक चीज और जान लेते हैं दोस्तों कि ये जो विधि से बना है प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। ये जो हल किए हैं, यहाँ पूछ रहा है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। यहाँ लिख देंगे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ दैनिक मजदूरी रुपया में दे दिया है और श्रमिकों की संख्या दे दिया है, ठीक है, श्रमिकों की संख्या दिया है। तो दैनिक मजदूरी ये है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 है। और इसका जो श्रमिकों की संख्या है इसके बीच में वो भी दिया है, 12 है, 14 है, 8 है, ठीक है। तो इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी जो श्रमिक हैं फैक्ट्री में काम करने वाले, उनकी दैनिक मजदूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो इसको वर्ग अंतराल में ले लेंगे, माध्य निकालना होता है तो पहले हम वर्ग अंतराल में बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है, और ये हो गया बारंबारता, बारंबारता को आप से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि माध्य निकालने के लिए हमें एफ एक्स की जरूरत होती है और एफ की, तो यहाँ एक्स ज्ञात करेंगे और यहाँ एफ एक्स, ठीक है। ठीक है, अंतराल कितना है 100 और 120, ठीक है, और इसकी बारंबारता है 12, लिख देंगे। 120 से 140 है, 120 से 140, इसकी बारंबारता है 14, ठीक है, और 140 से 160 है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है, 8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 160 से 180 है तो इसका क्या है 6 है, 6 लिख देंगे, ठीक है। और 180 से 200 है
और इसका दिया है 10। ठीक है, अब हम बताए थे कि इसका सूत्र, यहाँ सूत्र लिख देते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में एफ। ठीक है, ये हम लोगों के माध्य का सूत्र हो गया। ठीक है, तो देखिए माध्य निकालने के लिए हमें एफ एक्स की ज़रूरत है और एफ की। सवाल में एफ पता है पर एफ एक्स पता नहीं है। ठीक है, तो एफ एक्स पता करने के लिए सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे। तो देखिए एफ एक्स कैसे निकलता है, एक्स वर्ग अंतराल को ऐड कर देते हैं। देखिए जो वर्ग अंतराल है 100 और 120, इसके बीच में 20-20 का अंतराल है। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220। देखिए 100 और 120 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 220। अब इसमें 2 से भागा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 2 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, तो यहाँ हमारा x निकल कर आया 110। ठीक है, और फिर वही काम करेंगे, 120 है और 140, तो इसको भी जोड़कर और 2 से भागा करेंगे। तो यहाँ है 120 प्लस 140, तो इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 260। 260 में 2 का भागा करेंगे तो हो जाएगा 130। ठीक है, 13 दूना के 26 कट गया, 130 हो गया। तो 130 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे, या फिर जितने का अंतराल चल रहा है, इसमें 20 का है, देखिए सब में 20 का है, तो हम x ये जो निकला है इसमें 20 जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे देखिए 110 आया, इसको जोड़ने पर 2 से भाग देने पर 110 आया। ठीक है, तो अब इसमें 20 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। इसको जोड़कर 2 से भाग देने पर भी 130 आया। ठीक है, तो हम जोड़ कर लिए चलते हैं, तो 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, और 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा। ठीक है, और 170 में 20 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x निकल कर आ गया। अब एफ एक्स निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स एफ है ये और ये एक्स है, तो इसको गुणा कर देंगे, इंटू में है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कहाँ क्या है, गुणा में है, तो एफ इंटू एक्स यानी एफ का एक्स में गुणा कर देंगे। तो 110 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देख लें। ठीक है, तो 110 में 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो हम लोगों का आ जाएगा 2 3 1 1320। कितना आया, 1320। ठीक है, गुणा करके यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि आप लोगों को समझने में आसानी हो गया। ठीक है, तो अब 110 में 12 का किए तो 1320 आया। ठीक है, अब 14 में 130 का करेंगे तो देखिए कितना आता है, 130 में 14 का गुणा करेंगे, 130 में 14 का, तो 0 4 3 12 को 2 हासिल, 1 4 का 4 और 1 5 हो गया, और ये 0 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो 0 हुआ, 2 हुआ, 5 3 8 हुआ, 1 हुआ, 1820 हुआ। कितना हुआ, 1820 हुआ। ठीक है, अब 150 में 8 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 150 में 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 और 0 4 हो जाएगा, और 8 4 12 1200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 1200 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 170 में 6 का करते हैं। ठीक है, तो 170 गुणे 6, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 4 10। ठीक है, 1020 आया, 1020 आया। ठीक है, यहाँ देखिए 190 में 10 का गुणा करेंगे तो 1900 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा निकल कर आया एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हम लोगों का निकल कर आया, तो इसे जोड़ देंगे एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स, तो ये हो गया 0 और 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक है, और 8 3 11 और 2 13 हुआ, और 13 और 9 13 9 कितना हो जाएगा, 13 7 20 और 2 22 को 2 हाथ से 2 हुआ। ठीक है, और 1 2 3 4 5 और 2 हाथ से 7। ठीक है, इतना निकल कर आया एफ एक्स। एफ एक्स कितना हो गया, 7260 हुआ। अब हम एफ को जोड़ेंगे,
क्योंकि एफ की आवश्यकता है वहाँ पर, तो एफ को जोड़ेंगे। देखिए 4 2 6 और 6 12 और 8 20 को 0 हासिल 2 हुआ, ठीक है। और 1 और ये 1 2 और 1 3 और 2 5, एफ निकल कर आया 50, ठीक है। एफ निकल कर आया 50। तो अब हमें एफ और एफ एक्स दोनों पता चल गया, तो अब इसका मान उठा कर रख देंगे यहाँ पर, तो माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो माध्य बराबर हुआ एफ एक्स का मान आया है 7260 बटे में एफ का मान है 50, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, बचा 726 बटे 5, इसका भागा कर लेते हैं, ठीक है। 726 का 5 से भागा कर लेते हैं, तो 5 एक 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन भी हम आपको अच्छे से यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सवाल बन जाता है, कैलकुलेशन में बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाकर हम बता रहे हैं, ठीक है। 5 एक 5 हुआ, 7 में से 5 गया 2 और ये 2 है, 5 के 20 हो गया, ठीक है। ये 2 हुआ, ठीक है। तो 6 उतरेगा, 5 के 20 हो जाएगा, नहीं 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो जाएगा, कट गया, 1 बचा, दशमलव हुआ, 5 गुना के 10, यहाँ निकल कर आया 145.2। कितना आया? 145.2। माध्य बराबर 145.2। यह क्या हो गई? श्रमिकों की दैनिक मजदूरी उनकी कितनी हुई? 145.2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे अतः श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 145.2, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। आई होप दोस्तों ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कैलकुलेशन के साथ बताए हैं।